सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 1 से 3 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स को देखेंगे, जिसमें बहुत से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं एवं आगामी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा हेतु ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए टॉपिक को हम शुरू करते हैं। इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। हाल ही में किसने गुजरात कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन किया? भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल कौन है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटनाओं के मुआवजे की राशि को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है? कितने गुने बढ़ा दिया है? तो 10 गुना बढ़ा दिया है। इंडो लैटिन अमेरिका संस्कृत महोत्सव का चौथा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को $400 मिलियन की देने की घोषणा की है? अफगानिस्तान को। 451 करोड़ रुपए की लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो वाराणसी में, बनारस में। किसे या किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो एसबीआई बैंक ने। है किसे खाद्य पशु का टैग मिला है? मिथुन को। मिथुन के बारे में जानना जरूरी है। तो क्या होता है मिथुन? पूर्वोत्तर भारत के बोस गौरस बोला जाता है। मिथुन, जिसे वैज्ञानिक रूप से बोस फ्रंटलिस के रूप में जाना जाता है, एक उल्लेखनीय गोजातीय प्रजाति है जो पूर्वोत्तर भारत के हरे भरे और पहाड़ी क्षेत्रों में, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्यों की मूल निवासी है। ये अक्सर पहाड़ियों के मवेशी के रूप में जाना जाता है। मिथुन इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, आर्थिक और पारिस्थितिक महत्व रखता है। किसे जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो कैप्टन बाना सिंह को। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में भारत 40वें स्थान पर है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं फैक्ट। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में भारत ने 132 अर्थव्यवस्थाओं में से 40वीं रैंक बरकरार रखी है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत कई सालों से तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय है। साल 2015 में 81वें स्थान से बढ़कर साल 2023 में यह 40वें स्थान पर पहुंच गया है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? तो भारत 56वें स्थान पर है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें किस बात की रैंकिंग है? वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में भारत का स्थान 56वां है। भारतवर्ष 2022 में इस रैंकिंग में 52वें स्थान पर रहा। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 के मुताबिक भारत में आधारभूत ढांचे में सुधार की सराहना की गई है, लेकिन टैलेंट के प्रतिस्पर्धा में और सुधार करने पर जोर दिया गया है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान पर कौन रहा? स्विट्जरलैंड। दूसरे में लग्जमबर्ग, थर्ड में आइसलैंड, फोर्थ में बेल्जियम और फिफ्थ में नीदरलैंड रहा। तो भारत का कौन सा स्थान रहा दोस्तों? इस वर्ष 2023 में 56वां स्थान रहा। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को 2024 टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित किया गया है? तो लिएंडर पेस को। विश्व समुद्री दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो सितंबर के अंतिम गुरुवार को। क्यों मनाया जाता है ये प्रतिवर्ष? विश्व समुद्री दिवस सितंबर के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है। इस वर्ष यह कब हुआ? 28 सितंबर को। विश्व समुद्री दिवस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री उद्योग के श्रमिकों के अथक परिश्रम का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। विश्व समुद्री दिवस 2023 की थीम क्या थी? मार्पोल एट 50 आवर कमिटमेंट गोज ऑन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना कब हुई थी? इससे रिलेटेड जो जीके है वही क्या होगा? 17 मार्च 1958 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय समुद्री संगठन के संस्थापक कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का हेडक्वार्टर या मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम है।
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के महासचिव कौन है? किटक लिम। तो हम साथ साथ में करंट के साथ उसके स्टैटिक जीके को और जो परीक्षा उपयोगी फैक्ट है उनको भी देखते हुए चल रहे हैं। सुब्रतो कप सब जूनियर अंडर 14 लड़के बॉयज बेंगलुरु में शुरू होंगे। सुब्रतो कप क्या है हमको मालूम है, हमने पिछले वीडियो में देखा ही है। सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के 62वें संस्करण का सब जूनियर अंडर 14 बालक वर्ग बेंगलुरु में शुरू होगा। इतिहास में यह पहली बार है जब देश के सबसे प्रतिष्ठित इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट की राष्ट्रीय चैंपियनशिप राष्ट्रीय राजधानी से बाहर खेली जा रही है। हेरोइक हायर सेकेंडरी स्कूल इंफॉल मौजूदा चैंपियन है इसमें। अगला प्रश्न मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के संबंध में क्या होता है ये? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रयोगशाला में निर्मित प्रोटीन है जो प्रतिरक्षा प्रणाली के एंटीबॉडीज की नकल करते हैं। केरल में निपाह वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए भारत ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी खुराक की खरीद के लिए ऑस्ट्रेलिया से संपर्क किया। वे स्वयं को एंटीजन आमतौर पर रोग पैदा करने वाले अणुओं से जोड़ता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को उन्हें खत्म करने में मदद करता है। तो साइंस के लिए काफी महत्वपूर्ण फैक्ट बन जाता है हमारे। अगला प्रश्न है INB राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने 15वें TIFF के उद्घाटन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। सूचना इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री कौन है? तो डॉक्टर एल मुरुगन ने 15वें ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। नई दिल्ली में PATA ट्रैवल मार्ट 2023 की मेजबानी करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले PATA का फुल फॉर्म जान लेते हैं। पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय पाटा ट्रैवल मार्ट 2023 के 46वें संस्करण का आयोजन करेगा। यह कार्यक्रम 4 से 6 अक्टूबर तक नई दिल्ली के प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र प्रगति मैदान में होगा। तो कई बार दोस्तों फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं तो इन्हें जरूर देखिएगा। सरकार ने CBDT चेयरमैन नितिन गुप्ता का कार्यकाल बढ़ाया है। तो CBDT आयकर विभाग के लिए शीर्ष नीति निर्धारक निकाय है। इसका नेतृत्व एक अध्यक्ष करता है और इसमें 6 सदस्य हो सकते हैं जो विशेष सचिव के स्तर पर होते हैं। दोस्तों जैसे CBDT है तो सीधे प्रश्न न बन के ये भी बन सकता है कि CBDT आयकर विभाग के लिए किस प्रकार का कार्य कर रहा है? तो नीति निर्धारक निकाय के रूप में है। अगला प्रश्न है PM मोदी आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम शुरू करेंगे। संकल्प सप्ताह क्यों शुरू किया जा रहा है? नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर पर शासन में सुधार करना है। संकल्प सप्ताह देश के 329 जिलों के सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में मनाया जाएगा। तो किसके द्वारा शुरू कर रहा है ये हो रहा है कार्यक्रम? PM मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी ने दाहोद में FM रिले स्टेशन की आधारशिला रखी। दाहोद ट्रांसमीटर अलीराजपुर और झाबुआ सहित मध्य प्रदेश के पड़ोसी आदिवासी जिलों को आंशिक रूप से शामिल करेगा। राष्ट्रीय समान वेतन दिवस और विश्व बांस दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को। इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन द केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट 2027 की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत। दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ होगा? वाराणसी में। अगला प्रश्न है दोस्तों नारी शक्ति वंदन विधेयक के तहत कितने साल तक आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो 15 वर्षों तक के लिए। नारी शक्ति वंदन विधेयक के तहत विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीट आरक्षण दिया जाएगा? तो 33%। नारी शक्ति वंदन विधेयक केंद्र सरकार ने किस सभा में पेश किया? लोकसभा में पेश किया। भारत ने किसके साथ मिलकर एक संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की? तो संयुक्त राष्ट्र के साथ। प्रश्न है देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो मसूरी में किया गया। मसूरी कहाँ है? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने
विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया। कार्टोग्राफी नक्शे की खोज और बनाने के बारे में है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीके का फैक्ट बन जाता है कि कार्टोग्राफी का संबंध किससे है, तो नक्शे की खोज और बनाने के बारे में। यह वास्तविक या काल्पनिक स्थानों को दिखाने के लिए विज्ञान, कला और तकनीकी कौशल का उपयोग करता है, जो हमें यह समझने में मदद करता है कि चीजें कहाँ स्थित हैं। मीडिया, अगला प्रश्न है, मीडिया रिसर्च यूजर काउंसिल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में शैलेश गुप्ता को नियुक्त किया गया है। किस शहर में भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो लखनऊ में। प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है, 29 सितंबर को। इस वर्ष की थीम क्या रही, दिल का उपयोग करें, दिल को जानें। थीम जरूर एक बार देखा करें, कई बार प्रश्नों में दिवस की थीम भी पूछ लिया करता है। तो प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया, 29 सितंबर को। मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार घोषणा कर दी गई है, किसे मिलेगा, कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन को। हंगेरी, तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि हंगेरियन अमेरिकी बायोकेमिस्ट कैटालिन कारिको तो मेडिसिन के लिए मिला है। बायोकेमिस्ट है कौन, कैटालिन कारिको, कहाँ से हैं, हंगेरियन अमेरिका। अगला दूसरा कौन है, और अमेरिकी चिकित्सक वैज्ञानिक कौन है, ड्रू विसमैन को हाल ही में कोविड-19 टीकों में इस्तेमाल की जाने वाली संशोधित मैसेंजर आरएनए एमआरएनए तकनीक विकसित करने के लिए मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जर्मनी में 3 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है, जर्मन एकता दिवस। जर्मनी में 3 अक्टूबर 2023 को जर्मन यूनिटी डे राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन जर्मनी का एकीकरण हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चित्तौड़गढ़ में कितने रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, तो 7,000 करोड़ से अधिक। भारत में सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्यातक कंपनी एप्पल बनी है। लगातार दूसरी बार दुनिया की नंबर 1 टेबल टेनिस खिलाड़ी सुहाना सैनी बनी। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया, 28 सितंबर को। यूएनएफपीए की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2050 तक बुजुर्गों की आबादी 20% हो जाएगी, भारत। राज्य ने रोपवे के लिए पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए का समझौता किया, उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड में हरेला पर्व 2023 से शुरू होगा। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट उत्तराखंड से हम जान लेते हैं कि उत्तराखंड में हरेला पर्व कब से शुरू हो रहा है, 2023। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय होम्योपैथी सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने 100% ओडीएफ प्लस कवरेज हासिल किया है, तो उत्तर प्रदेश ने। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स इसके बारे में भी देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की। प्रयागराज की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरू की। उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्या सुमंगल योजना की राशि को बढ़ाया है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पे रहा, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही। किस राज्य की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है, हाल ही में ओडिशा ने। इनोवेशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा, स्विट्जरलैंड। नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड बना। आईईपी द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में अफगानिस्तान शीर्ष पर रहा। फीफा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम रैंकिंग में अर्जेंटीना शीर्ष पर रहा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने नूर 3
उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया? तो किसने किया? ईरान ने। कि ईरान ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ईरान के शाहरूद स्पेसपोर्ट से अपना तीसरा सैन्य इमेजिंग उपग्रह नूर 3 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। उपग्रह को 3 चरण वाले कैज्ड वाहन का उपयोग करके ऑर्बिट में भेजा गया, जिसे IRGC द्वारा विकसित किया गया है। नूर 3 को पृथ्वी की सतह से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर निचली पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया गया है। तो ये नूर से संबंधित था। और ईरान के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? इब्राहिम राइसी। राजधानी तेहरान। ईरान की मुद्रा ईरानी रियाल है। HP ने किसके साथ मिलकर भारत में क्रोम बुक के निर्माण के लिए सहयोग किया? गूगल के साथ मिलकर। यस बैंक ने किसे थोक बैंकिंग का देश प्रमुख नियुक्त किया है? कंट्री हेड मनीष जैन को। राज्य दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ और फैक्ट हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी प्रदान की। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोंडा में वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। सरकार अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश का पहला ई-ऑफिस सिस्टम कन्नौज में शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश लगातार दूसरे वर्ष परियोजनाओं के लिए बैंक से धनराशि प्राप्त करने पर शीर्ष पर रहा। सबसे ज्यादा कैंसर के मामले भी उत्तर प्रदेश में पाए गए। 2023 के लिए कांतार ब्रांड्स शीर्ष 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड रिपोर्ट में अपना शीर्ष स्थान किसने बरकरार रखा? TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो इसके बारे में ये देख लें कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की ब्रांड वैल्यू 43 अरब डॉलर है। भारत के शीर्ष 75 ब्रांडों का संयुक्त ब्रांड मूल्य 379 बिलियन डॉलर है, जिसमें HDFC, इन्फोसिस, एयरटेल और SBI स्थानों पर ये सब मिला के और ये क्रमशः शीर्ष 5 स्थानों पर अपनी जगह बनाए हुए हैं। लिंग लॉ फैशन शो ने दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो के पिछले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। तो उमलिंग लॉ फैशन शो कहाँ हुआ दोस्तों? लद्दाख में। कितनी ऊंचाई पर हुआ? 19,024 फीट की ऊंचाई पर आयोजित किया गया। सबसे ऊंचे स्थान पर रहा। इस फैशन शो में 16 देशों के मॉडल आए, जिनमें 2 लद्दाख से भी शामिल हुए। रीजन क्या है कि वहां पे फैशन शो किया गया? इनका प्राथमिक उद्देश्य दोस्तों लद्दाख की समृद्ध संस्कृति, पर्यटन और GI टैग पश्मीना को बढ़ावा देना है। भारत और किस देश के बीच साझा किए गए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सुंदरबन में जलवायु संबंधी नुकसान और क्षति को संबोधित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो बांग्लादेश के साथ। सुंदरबन बंगाल की खाड़ी में स्थित गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से बने डेल्टा में एक मैंग्रोव वन है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 2 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। 1985 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित किया गया था। इस वर्ष की थीम क्या रही? लचीली शहरी अर्थव्यवस्थाएं, विकास और पुनर्प्राप्ति के चालक के रूप में शहर के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 2023 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? रुइक्जियांग झांग को। यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। दिसंबर के तीसरे सप्ताह में कुंभकोणम में शास्त्र विश्वविद्यालय में 20 दिसंबर और 22 दिसंबर के दौरान संख्या सिद्धांत में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 10,000 अमेरिकी डॉलर का वार्षिक नगद पुरस्कार दिया जाएगा। शुरू कब से हुआ था ये? तो पहला शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 20 दिसंबर 2005 से प्रारंभ किया गया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल का अध्यक्ष किसे चुना गया है?
KN शांता कुमार जी को, उपाध्यक्ष प्रवीण सोमेश्वर रहेंगे। लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ किसने ली? डॉक्टर दिनेश दास ने। ठीक है दोस्तों, तो संघ लोक सेवा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? मनोज सोनी। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को। मुख्यालय कहाँ है? धौलपुर हाउस, नई दिल्ली। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में सौगत गुप्ता को नियुक्त किया गया है। तो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की स्थापना 1985 में हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के लिए नामित कौन सी मूवी रहेगी? 2018 एवरीवन इज अ हीरो। तो दोस्तों ये कैसी पिक्चर है और किस पर आधारित है? तो फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने केरल बाढ़ पर आधारित मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो को 2024 में अकादमी पुरस्कार, जिन्हें ऑस्कर भी बोला जाता है, के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में नामित किया है। 2018 पहली ऐसी मलयालम फिल्म है जिसने 100 करोड़ का आंकड़ा सबसे तेज पार किया। अब यह फिल्म ऑस्कर अकादमी पुरस्कार में भारत का नेतृत्व करेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में T21 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? दीपेंद्र सिंह एरी ने। ये कहाँ से संबंधित हैं? ये नेपाल से संबंधित हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब 1 अक्टूबर को हुए कुछ महत्वपूर्ण दिवस और उत्सव कौन कौन से हैं दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस, स्थापना दिवस चीन का, स्वाधीनता दिवस साइप्रस, नाइजीरिया और तुवालू का। तो दोस्तों ये रहे हमारे 1 से 3 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स। आशा करते हैं आपको पसंद आएंगे। मैंने साथ इसमें जीके के फैक्ट को भी इंक्लूड किया है। ये हमारी सोशल मीडिया के लिंक है जिसमें आप टेलीग्राम से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर में भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगले वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।